अखंड ज्योति, मई सन 1942। विश्व प्रेम का एक ठोस कार्य। संसार में मानव प्राणी की जो दुर्दशा हो रही है उसे देखकर हृदय विचलित हो जाता है। बीमारी से शरीर छत विछत हो रहे हैं। गरीबी के कारण आवश्यक वस्तुओं का अभाव दुख दे रहा है। चिंता और कलह क्लेशों की दावानल में मानसिक शांति जली जा रही है। वियोग, विछोह, ममता, मोह अलग ही दुख दे रहे हैं। पापों की ओर झुकाव होने से आपत्तियों के ज्वालामुखी चारों ओर चिंगारियां बरसा रहे हैं। अज्ञान और दारिद्र्य का नग्न नृत्य हो रहा है। बेचारी मानवता इन वेदनाओं की चिता में पड़ी हुई है। यह भूलोक मरघट बना हुआ है। जगत जननी वसुंधरा की संतान, परब्रह्म परमात्मा के अमर युवराज, सच्चिदानंद आत्मा के प्रतिनिधि मानव प्राणी इस प्रकार की व्यथा वेदनाओं में झुलसे और मैं खुश खड़ा निष्ठुर नेत्रों से उन्हें देखूं, ये कैसे हो सकेगा? मैं प्रेम धर्म का अनुयायी हूं। मेरे अंतःकरण में दया का संचार हो रहा है। विश्व के दुखों को हल्का करने के लिए मुझसे जितना बन पड़ेगा अवश्य करूंगा। प्रभु की इस सुरम्य वाटिका के पौधों को हरा भरा करने के लिए अपना पसीना बहाकर सिंचन करूंगा। अपने आत्मीय स्वजनों, मानव बंधुओं को विपत्ति में से निकालने के लिए यदि मेरा अंतःकरण उल्लासित न हो तो उसमें और पाषाण में अंतर ही क्या रह जाएगा। दया, प्रेम और करुणा से भरा हुआ मानस लेकर आज मैं अपना कदम आगे बढ़ाऊंगा और अपनी संपूर्ण शक्तियों को मानव जाति की सेवा में समर्पित करके उसे सुखी बनाने का व्रत ग्रहण करूंगा। देखता हूं सामने एक बीमार पड़ा हुआ है। उसकी सेवा करता हूं, दवा दारू का प्रबंध करता हूं, सतत प्रयत्न से उसे अच्छा कर देता हूं। लेकिन अरे ये क्या, अभी तो 10 दिन भी बीतने नहीं पाए वो फिर बीमार पड़ गया। बेचारा स्वास्थ्य के नियमों से परिचित न था। बीमारी से उठने के बाद कुपथ्य करने लगा, फिर बीमार पड़ गया। इसकी ऐसे तो रोज ही सेवा करनी पड़ेगी। मैं रोज अच्छा करूंगा, ये फिर वैसा ही हो जाएगा। इसे छोड़ूं, चलो दूसरी की सेवा करूंगा। ये सामने एक बड़ा दरिद्र भिक्षुक आ रहा है, उसकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। अपने लिए जो भोजन बनाया है वो उसे खिला देता हूं। बेचारी की भूख मिट जाएगी। मेरी क्या है, मैं आज भूखा ही रह लूंगा। प्रसन्नता पूर्वक मैंने स्वयं भूखे रहकर अपना भोजन उसे करा दिया। पर अरे मेरा प्रयत्न तो व्यर्थ रहा। कल मैंने स्वयं भूखे रहकर इसकी भूख मिटाई थी, ये तो आज फिर भूखा का भूखा है। यूं जिंदगी भर इसे कहां तक खिलाता चलूंगा। चलो दूसरे स्थान पर अपना कार्य आरंभ करूं। अरे वो मनुष्य दूसरे दुष्ट द्वारा सताया जा रहा है, चलो इसे छुड़ाऊं। इसके बदले की आपत्ति अपने सिर पर ले लूंगा और इसे सताए जाने से बचा लूंगा। चलता हूं, बलवान से लड़ता हूं, विनय करता हूं या किसी अन्य प्रकार से समझा बुझाकर उस बेचारे निर्बल मनुष्य को दुष्ट के पंजे से छुड़ा देता हूं। परंतु उफ, मेरा प्रयत्न व्यर्थ ही गया। कल इसे एक जालिम के चंगुल में से छुड़ाया था, आज दूसरे का शिकार बन गया। ये तो इसका रोज का काम है। मैं कहां तक इसे बचाता फिरूंगा। ये तो जहां जाएगा वहीं जुल्म का शिकार बन जाएगा। भला मैं क्या कर सकता हूं? चलूं दूसरा कार्य करूं। इस आदमी का धन चोरी चला गया है। बेचारा धाड़ मारकर रो रहा है। अच्छा, इसे अपना धन दे दूं।
जिससे इसे संतोष हो जाएगा। अच्छा, इसका जितना धन गया है उतना इसे पास से देकर संतोष करा देता हूं। अब तो ये प्रसन्न हो ही जाएगा। अरे ये क्या, अभी 4 दिन भी नहीं हुए इसे अपना धन देकर संतुष्ट कर गया था, आज ये फिर क्यों उसी तरह रोता है? जरा पूछूं तो। कहता है कि आज मेरे घर की एक दीवार टूट गई। भाई, ये तो बड़ा बखेड़ा है। दुनिया की नाशवान चीजें तो रोज रोज नष्ट होने वाली हैं। ये तो हर नाश पर रोएगा। इसे संतोष कराना मेरे बस की बात नहीं है। चलूं अपना रास्ता नापूं। इस बेचारे अभावग्रस्त को तो देखो, कितनी प्रार्थना के साथ एक पैसा मांग रहा है। अच्छा, इसकी इच्छा पूर्ण करूंगा। चल भाई, ऐसे एक पैसा क्या मांगता है? मेरे साथ चल। जिस वस्तु की तुझे जरूरत हो मुझसे ले लिया करना। वो गरीब आदमी साथ चल देता है। पहले भोजन मांगता है, वो देता हूं। फिर वस्त्र मांगता है, वो भी दे देता हूं। अब घर चाहिए, चलो वो भी दिया। फिर स्त्री, नौकर चाकर, घोड़ा, गाड़ी, धन, संतान, कीर्ति, भोग, विलास, वैभव, राजपाट आदि की मांगे क्रमशः उन्नत होती गई। अरे भाई, मैं तो मामूली आदमी हूं, तेरी इच्छा तो रोज बढ़ती जाती है। भला मैं इन्हें कहां तक पूरा करूंगा? तेरी इच्छाएं तो कभी पूरी होने वाली नहीं है। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। तृष्णा तो 7 समुद्रों को पीकर भी शांत नहीं हो सकती। इन 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है, चलकर तय करा दूं। अपनी सारी बुद्धि लगाकर उस समय मामले को निपटा देता हूं, किंतु दूसरे दिन वह विग्रह दूसरे रूप में उपस्थित हो जाता है। एक व्यक्ति कोई अनुचित काम कर रहा है, आज उसे धिक्कार देकर समझा बुझाकर अपने प्रभाव से या बलपूर्वक रोक देता हूं, किंतु कल वो फिर उसी प्रकार दूसरे कार्य करने पर उतारू है। एक मनुष्य एक प्रकार के भ्रम में उलझकर अपने को दुखी बनाए हुए है। उस समय उसका वह भ्रम हटा देता हूं, पर दूसरे क्षण उसकी सनक उस पर सवार हो जाती है। एक व्यवस्था चलाने के लिए कानून बनवाता हूं, पर लोग चुपके चुपके उसे तोड़ते हैं। हे भगवान, किस झंझट में फंस गया। मैं तो विश्व प्रेम की पवित्र भावनाओं से संसार की सेवा करने निकला था। इतने दिन बीत गए, सारी शक्ति लगाकर दीन दुखियों का उद्धार करने का प्रयत्न करता हूं, पर हाय, रत्ती भर भी सफलता नहीं मिलती। किसी के दुख में जरा भी न्यूनता तो नहीं आती। प्रभो, ये कैसी विडंबना है। आप ही कोई मार्ग दिखाइए जिसमें लोक कल्याण का कोई ठोस कार्य कर सकूं। अब मुझे सारी समस्या पर नए सिरे से विचार करना होगा। संसार के दुखों के कारण और उनको दूर करने के उपाय पर गंभीरता पूर्वक मनन करना होगा। अंततः सूक्ष्म बुद्धि से दूरदर्शिता के साथ जब सोचता हूं तो एक नया प्रकाश पाता हूं। मानव जाति के अनेकानेक कष्टों का कारण वे अभाव नहीं है जो प्रत्यक्षतः दिखाई पड़ते हैं। समस्त दुखों की जननी अविद्या है। बीमार को दवा से अच्छा नहीं किया जा सकता। यदि उसे निरोग बनाना है तो उसकी ज्ञान चेतना में ये बात बिठा देनी होगी कि किन उपायों से स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। यदि वे बातें उसके मन में भर जाएं, तो वर्तमान बीमारी को बहुत ही अल्प समय में खोकर सदा के लिए निरोग और स्वस्थ बन सकता है। भिक्षुक को स्वावलंबन का महत्व समझाकर उसे परिश्रम पूर्वक जीवन का उपार्जन करने के मार्ग पर प्रवृत्त कर दिया जाए तो उसकी रोज रोज की अपमानित याचना से छुटकारा मिल सकता है। निर्बलों को बलवान बनने और बलवानों को दया करने की भावनाओं से भर दिया जाए तो आए दिन होने वाले जुल्म सहज ही में मिट सकते हैं।
कमजोर मनुष्य जब तक अन्याय का विरोध करने के लिए स्वयं कुछ करने को तत्पर नहीं होते, तब तक उन्हें ईश्वर भी बेइंसाफी में पिसने से नहीं बचा सकता। दिनों दिन बढ़ने वाली तृष्णा और नाशवान वस्तुओं के विछोह की वेदना ज्ञान द्वारा ही दूर की जा सकती है, अन्यथा इसका निवारण किसी प्रकार हो ही नहीं सकता। इस आनी जानी दुनिया में एक न एक वस्तु का विछोह नित्य होगा। आज भाई मरा तो कल बेटा मरने वाला है, आज धन गया तो कल घर फूटने वाला है। इनके लिए रोया जाए तो निरंतर रोते रहने पर भी शांति नहीं मिलेगी। इन अवसरों पर केवल ज्ञान द्वारा ही धैर्य धारण किया जा सकता है। गए दिन आने वाले संकट, मनोविकार, पाप, आकर्षण, यह सब तात्कालिक प्रतिबंध से रोके नहीं जा सकते। इनका निवारण ज्ञान द्वारा ही होना संभव है। दुनिया को एक ही दुख है, अज्ञान। उसे सुखी बनाने का एक ही उपाय हो सकता है, ज्ञान प्रसार। माना कि पीड़ितों को कुछ तात्कालिक सहायता की भी आवश्यकता होती है, पर उसका अंततः निवारण ज्ञान के द्वारा ही होगा। आप किसी की उतनी सहायता रुपया पैसा देकर नहीं कर सकते जितनी कि उसे विषम स्थिति में से निकालने का पथ प्रदर्शन करके कर सकते हैं। मनुष्य के पास किसी चीज की कमी नहीं है। परमात्मा ने उसे अनंत शक्तियों का खजाना सौंपकर इस लोक में भेजा है। उसके अंदर ऐसी ऐसी योग्यताएं छिपी पड़ी हैं कि जिनके एक एक कण का उपयोग करके वह सम्राटों का सम्राट बन सकता है। मैं उसे अमुक वस्तु दूंगा, ऐसा सोचते समय आप अपनी आत्मा का विस्तार करते हैं। राजा को एक पैसा देकर, आत्मा को भौतिक वस्तुओं के टुकड़े देकर आप उसे क्या देते हैं? उन्हें इन टुकड़ों की जरूरत नहीं, जरूरत केवल एक है, और वह यह कि मानव जाति के अंतस्तल में सोई हुई महान शक्ति को जगाया जाए। समुद्र लांघते समय हनुमान जी अपनी शक्ति अनुभव करते हुए बड़े दीन हो रहे थे। जामवंत ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि हे पवन पुत्र, आप में अकूत बल भरा हुआ है। हनुमान जी का सोया हुआ बल जाग पड़ा और वे एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। आज कोटि कोटि हनुमान अपनी अशक्ति प्रकट करते हुए दीन वचन बोलते हैं और असफलता से तट पर बैठे बैठे हाथ मलते हैं। इस समय ऐसे जामवंतों की जरूरत है जो इन्हें इनके आत्मबल का उद्बोधन करा के आपत्तियों का समुद्र लांघने के लिए तत्पर कर दे। मैं जामवंत का कार्य करूंगा। संसार में ज्ञान प्रचार का महत्तम अश्वमेध यज्ञ करूंगा, जिससे स्वर्ग के देवता भी प्रसन्न हो जावें। इसी यज्ञ से वह अमृत वर्षा हो सकती है जो जलते तवे के समान झुलसते हुए भूलोक में सुख शांति की हरियाली पैदा कर दें। मैं प्रेमी हूं, विश्व प्रेम मेरे रोम रोम से छलक रहा है। विश्व के पीड़ित बंधुओं को क्लेश मुक्त करने की मेरी आंतरिक इच्छा है। यह कार्य ज्ञान प्रसार द्वारा होना ही संभव है। मैं जीवन का प्रत्येक क्षण ज्ञान यज्ञ की आहुति में समर्पित करूंगा। निरंतर सद्ज्ञान फैलाता रहूंगा और इस कार्य में अपने जैसे विचार रखने वाले अन्य सुहृदयों को आमंत्रित करूंगा।